नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्क्वायर रूट। इसके पहले हमने अपना स्क्वायर टॉपिक को पूरा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले वह जाकर स्क्वायर वाली क्लास को देखें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें, क्योंकि जिन लोगों को स्क्वायर निकालना आ गया है वह लोग आज इस क्लास को बहुत ही अच्छे समझ पाएंगे। और जिनको नहीं आया है वो सबसे पहले पहली वाली और दूसरी वाली क्लास को देखें, और उसके बाद ही आप लोग इस वाली क्लास को देखना। और जितनी भी क्लास हुई है उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिन लोगों का अभी भी पीछे वाला जो कोई क्लास अगर छूटा हुआ है तो वह लोग उस प्लेलिस्ट से जाकर उस क्लास को कवर कर सकते हैं। आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, ठीक। जो यहाँ पर टॉपिक में कंसेप्ट और टाइप्स जो नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट कर लेना, वरना आपको फिर से क्लास देखना पड़ेगा। तो आप लोग आज की इस क्लास का जो हेडिंग है उसको बना लो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। आप लोगों की जो क्लास थी बीच में 2 दिन गैप हुआ था, क्योंकि 2 दिन में स्टूडियो पर नहीं था, कुछ काम आ गया था। और देखो आज और कल आप लोगों की 2 दिन क्लास होगी, और उसके बाद 1 हफ्ते की फिर क्लास आपकी बंद रहेगी, क्योंकि फिर कहीं पर जाना है, ठीक। और मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ पे जाना है, लेकिन फिर भी इतना आप समझो, जब मैं स्टूडियो पर नहीं रहूँगा तो आप लोगों की क्लास हो नहीं पाएगी। और 1 हफ्ते के बाद जब आप मंडे से फिर आपकी जो क्लास है एज इट इज इसी प्रकार चलती रहेगी, फिर डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी। और जो आपका सिलेबस है, आप लोग परेशान ना होना, जो आपका सिलेबस है यह आपके एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पहले सेशन के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसी क्लास से आपका जो पहला वाला जो सेशन है पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। चलो देखो आप लोग, देखो आज की इस क्लास में हम केवल क्या सीखेंगे, जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या, उसका स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे। किन संख्याओं का? पूर्ण वर्ग संख्या का। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, और ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो वह क्या होती है। देखो सबसे पहले जो हम स्क्वायर है, स्क्वायर निकालने का टोटल 3 मेथड है। पहला इसमें आपका आता है, फर्स्ट मेथड जो इसमें होता है वह आपका होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा इसमें आता है आपका डिवीजन मेथड। और तीसरा आपका इसमें आता है, आप इसको लिख लेना केवल, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। कि हम यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपका ट्रिक के साथ रहेगा, और इसको आप लिख लेना भाग विधि। भाग विधि का यूज हम कहाँ पे करते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ऐसे, देखो ऐसा उसमें क्वेश्चन पूछ दे कि दी गई संख्या क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, या फिर ऐसी कोई संख्या दे दे कि कोई नंबर दे दे, उसमें बोल दे कि इस संख्या में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए कि यह जो संख्या है पूरा, यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हमेशा डिवीजन मेथड का। चलिए इन सबका हम बारी बारी से यूज कर लेते हैं। और जो आपका परफेक्ट नंबर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है, इसको लिख लेना आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको आप लिख लेना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे संख्या दिया हो, देखो 25 का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक। और लेकिन अगर 25 के बजाय अगर यहीं पर दे दे 26, तो हम 26 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखो क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन इस क्लास में केवल हम सीख रहे हैं परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना। निकाल सकते हैं इसका भी हम स्क्वायर, देखो इसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन वह आपका अप्रॉक्सीमेट रहेगा, क्योंकि लगभग में आपको वह आंसर सही आएगा इसका। लेकिन आज की इस क्लास में केवल हम इस 25 का स्क्वायर रूट निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे जिसका पूर्ण वर्ग, जो ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका हम परफेक्ट स्क्वायर, देखो फिर से गलत हो रहा है क्या, देखो ऐसी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक। जो पूर्ण वर्ग हो ऐसी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। चलो देखो सबसे पहले हम
फैक्टर वाले मेथड का यूज करें। फैक्टर मेथड में क्या होता है, इसका मतलब है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का आप यूज बचपन से ही करते आ रहे हो कि सबसे पहले कोई भी संख्या दिया हो, जैसे देखो जैसे संख्या दिया हो, चलो हम ले लेते हैं किसको, चलो जैसे दिया हो 144। 144 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको गुणनखंड करना आता होगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे। देखो तब तक हम छोटी संख्या से उसका गुणनखंड करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे जब तक वह उससे कटेगी। अगर 2 से नहीं कटेगी फिर हम 3 से देखेंगे, फिर 3 से नहीं कटेगी तो 4 से देखेंगे। फिर स्टार्टिंग कहाँ से हम करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से। तो ये 2 से कटता जाएगा, 2 से काटते जाओ, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 ये कितना हो जाएगा, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। इसमें हम क्या बनाते हैं, पेयर, युग्म बनाते हैं। कितने का पेयर रहता है, हमेशा 2 का। 2 का हम पेयर लेते हैं और उसको अलग करके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही हमारा हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर हम 2 का पेयर जब लेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा पेयर बनेगा, देखो सबसे पहले यह बन जाएगा आपको पहला पेयर, देखो तो दूसरा पेयर आपका यह बन जाएगा, तीसरा पेयर आपका यह बन जाएगा। सब में से हम एक एक निकाल लेंगे। यहाँ पर डबल 2 है तो इसमें से 1 2 निकल गया, यहाँ पर 2 बार 2 तो यहाँ से भी 2 निकाल लिया हमने, यहाँ पर 3 है 2 बार तो यहाँ से हमने 3 को निकाल लिया। अब 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा 12। जो 12 है यही आपका क्या है, इसका वर्गमूल है। ठीक है, 144, देखो 144 का जो हमने लिखा यहाँ पर वर्गमूल वह कितना आ जाएगा 12, स्क्वायर रूट से कितना आ गया 12। इसी का अगर हम निकालें यहाँ पर डिवीजन मेथड से, इसका वर्गमूल अगर हम डिवीजन मेथड से निकालें तो वह कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड वाले मेथड का। पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा कैसे, कि इसका निकालते हैं गुणनखंड विधि से। हम यहाँ पर इन दोनों का यूज जल्दी नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे आज, और हम डायरेक्ट चलेंगे कंसेप्ट विथ ट्रिक्स पर। ठीक, कि हम इसको ट्रिक्स के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको हम सीधे सीखेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा फास्ट बताया जा रहा है। देखो भाग विधि का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे दिया है जो 144, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे से हम पेयर बनाएंगे 2 का, पीछे से एक पेयर बना, इसके बाद ये पेयर नहीं बनेगा तो इसको अकेले ही बना देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम जो पहला वाला बना है पेयर, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से, या तो पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर यहाँ पर लेंगे, उसका स्क्वायर करके हमेशा लिखेंगे। ठीक, ऐसा यहाँ पर नंबर ले जिसको पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसा वहाँ पर नंबर हम लेंगे कि इसको सॉल्व करते समय कि या तो सेम वही नंबर आ जाए तो उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 दिया है, तो यहाँ पर हम अगर 1 लेंगे तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे में, इसको देखो इस 1 को जब इसमें से मार करेंगे आगे 0, फिर इन दोनों पेयर जो यहाँ पर पेयर है इसको इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, हो जाएगा 44। फिर इसके बाद 1 को हम यहाँ पर कर देंगे ऐड, यहाँ पर हो गया 2। ऐसी संख्या लेंगे जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया 12। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं भाग विधि वाले पे, क्योंकि गुणनखंड जो मेथड है आपका ये बहुत ही ईजी है। ठीक, इसके बाद जो आपका भाग विधि मेथड है इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया हो आपका 225, चलो 225 को आप इससे सॉल्व करो। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर जो आपका होता है पीछे से बनता है हमेशा, पीछे से हम डबल पेयर बनाएंगे। पहला बन गया, ये यहाँ पर ये पेयर नहीं बनेगा तो इसको हम अकेले ही बना देंगे। अब सबसे पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे, जो पहला यहाँ पर 2 है, कि यहाँ पर ऐसी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 तो हम लेंगे नहीं। 1 अगर लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे। यहाँ पर 1 को लिखेंगे मुंह पर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसको हम करेंगे इसमें से माइनस, कितना बचेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 1 को एक बार फिर से इसमें से जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद अब इस वाले पेयर को हम यहाँ पर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि ऐसे नंबर का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे कि अगर उसका इसमें जब 2 के साथ इंटू करके लिखे तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 125 आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 को लें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के 5 हासिल है कितना 2, 5 का इंटू हो जाएगा 2 में, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 दूना हो जाएगा 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। ये सब आपका कट गया, यहाँ पर लिखेंगे 5 को ना, क्योंकि 5, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। इसका हम चलो गुणनखंड मेथड से भी निकाल दें।
देखो यहाँ पर केवल आपको इसका कंसेप्ट यहाँ पर समझाया जा रहा है, बस आप यहाँ पर इन दोनों को समझो, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे। जब करना होगा तो बताया जाएगा, क्योंकि इसका यूज के बजाय हम केवल तीसरे वाले का यूज करके इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट हम बहुत ही जल्दी निकाल देंगे। एक बार और चलो उसको देख लो। 225 को जब हम डिवाइड यहाँ पर करें, सबसे पहले 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 होता है, 5 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, फिर कितना हो जाएगा 5 में 25, 5 का देखो 5 नवा कितना हो जाएगा 45, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 से फिर जाएगा 1 आ गया, पेयर बना कितना यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 5 3 कितना हो गया, इसका आंसर 15 की 225 का जो आपका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, कितना आ गया 15 आ गया। इसको आप नोट करो। अब डायरेक्ट हम चलेंगे अपने इस तीसरे वाले मेथड पर, इसको नोट करो। चलो, और देखो आज की इस क्लास में हम 0 से लेके आपका 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो एक तरफ से, जो आपको स्क्वायर वाली क्लास में याद करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से इसको लिख दिया जा रहा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, यह होता है आपका 81, 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100। लेकिन आपको केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। इसी का यूज हम करेंगे इस ट्रिक में। हेडिंग बना लेना आप, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स। इसके द्वारा कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर रूट 2 से 3 सेकंड में निकालेंगे, या फिर कह सकते हो 3 से 4 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा 3 से 4 सेकंड। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला, जैसे अगर आपका क्वेश्चन दिया हो 324, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। अगर इसका आंसर आपको करना हो तो आप इसको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। फैक्टर मेथड लगाने से बढ़िया आप इस ट्रिक को पहले समझो, फिर इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताना होगा। 625। चलो देखो, पहले वाले क्वेश्चन पे आप पहले इसका कंसेप्ट को समझो, फिर इसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाना। चलो देखो सबसे पहले आप ध्यान से समझो। देखो किसी भी नंबर का जब आपको निकालना होगा परफेक्ट, देखो स्क्वायर रूट जब आपको निकालना होगा किसी भी नंबर का, तो वहां पर सबसे पहले क्या करोगे, उसका पेयर बना दोगे। कहां से, पीछे से पेयर बनाओगे। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा या बनाओगे, युग्म बनाओगे, 2-2 का युग्म पेयर बनाओगे, 2-2 का 2 का आप वहां पर क्या बनाओगे, सबसे पहले पेयर बनाओगे। इतना आपको याद होना चाहिए। आपने पेयर इसका बना दिया। अब इसके बाद आपको देखना है इसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक। पीछे से आपको सबसे पहले आपको इसका देखना है क्या, इकाई अंक, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट आपको देखना है इसका। यह कितना है 4 है। अब आपको देखना है यहाँ पर जो स्क्वायर लिखा गया है इसको, कि किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद लास्ट का जो उसका अंक है वह 4 आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से कि 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट जो है, जो यहाँ पर अंतिम अंक वह कितना मिलता है, 4 मिलता है। और 2 के बाद कितना, 8 का जब स्क्वायर करते हैं तब भी यहाँ पर हमको अंतिम अंक इसका कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आखिरी जो अंक है, अंतिम अंक, या तो वह 2 होगा या तो वह 4 होगा, 8 होगा, या तो वह 2 होगा या तो वह 8 होगा। अब देखो ध्यान से, अब यह आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किस, देखो कि इसका जो 2 नंबर मिला है लास्ट वाला इकाई अंक का 4 है, तो 4 का हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका इकाई अंक 4 आ जाए। तो आपको यह पता चलेगा कि जब 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूना कितना होता है 4, तो आपको तुरंत क्या करना है, 2 को घटा देना 10 में से। कि जब हम 2 को घटाएंगे 10 में से, 10 माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमको
कोई नंबर अगर जैसे यहाँ पर 3 दिया रहता, 3 का अगर 3 यहाँ पर दिया रहता, 3 नहीं 9 दिया रहता, जैसे यहाँ पर अगर 9 दिया होता इसका इकाई अंक, तो अगर हम ऐसा नंबर लेते जिसका स्क्वायर करने के बाद 9 आ जाए, कि उसका यूनिट डिजिट जो यहाँ पर अगर 9 रहता तब, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता, और 3 को जब हम घटाएंगे 10 में से तो कितना आ जाएगा 7। अगर हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी वहाँ पर आपका इकाई अंक 9 ही मिलेगा। 7 कितना होता है 49। तो हम दूसरा नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें मिल जाएगा उसी को हम 10 में से माइनस कर देंगे। 2 मिला हमको तो तुरंत हम 2 को माइनस करेंगे 10 में से तो आ जाएगा 8। 8 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक को कितना मिलता है 4 मिलता है। अब देखो आगे, इसके बाद जो यहाँ पर अंक बचेगा हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि उसका स्क्वायर या तो जो यहाँ पर नंबर दिया सेम उसी के बराबर आ जाए या फिर उससे कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ पर 3 है, क्या हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा? आप बताओ खुद से, क्या ऐसा कोई नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर अगर करें तो वहाँ पर 3 मिल जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि देखो कि जिसका स्क्वायर या तो 3 आए या तो 3 से कम, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 3 से ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, लेकिन 1 क्या 3 से कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अगर हम 2 लेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर हम 1 लेंगे 3 से कम हो जाएगा। और आपका कंसेप्ट क्या है कि ऐसे नंबर का हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे या तो दिए गए नंबर के बराबर आ जाए या तो दिए गए नंबर से कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम का मतलब क्या, उसके नज़दीक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह जो 1 का स्क्वायर है यह 3 से कम आ जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 2 आंसर मिला। एक हमको 1 को जब हम देखो 1 के बाद जब हम 2 को लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 के बाद 2 लिखेंगे तो 1 12 एक हमारा आंसर मिल गया, और इसके बाद 1 के बाद हम 8 को अगर लिखेंगे तो हमारा एक आंसर कितना मिल गया 18। अब देखो हमें यहाँ पर 2 आंसर मिल गया है। अब इसमें से आपका सही आंसर कौन है, इसको कैसे हम चेक करेंगे। अब देखो जो हमें इकाई अंक को छोड़ने के बाद, इकाई वाला अंक छोड़ने के बाद, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो इकाई जो पहले वाले पेयर के छोड़ने के बाद जो यहाँ पर अंक था इसका हमने स्क्वायर कितना लिया 1 ले लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से कम रहेगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे नंबर हम लेंगे जिसका स्क्वायर या तो 3 आ जाए तो 3 से कम। तो यहाँ पर कितना आया था 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसी का जस्ट नेक्स्ट नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इसका नेक्स्ट नंबर कितना है 2, 1 गुणे में कितना कर देंगे 2। जब हम 1 गुणे में 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का गुणा जब 1 में 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर नंबर दिया है ये वाला नंबर, इसका कंपेयर करेंगे हम 2 से। अगर जो दिया हुआ नंबर है अगर यह इस वाले नंबर से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। अब देखेंगे जो स्क्वायर रूट में जो दिया, जो यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है, यह जो नंबर है 3, क्या यह 3 2 से बड़ा है? अगर 2 से बड़ा है 3 तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। अगर जो यहाँ पर दिया गया नंबर है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है, अगर इस नंबर से अगर यहाँ वाला नंबर छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पर जो 3 है यह 2 से क्या है बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला नंबर इसका आंसर हो गया। अभी आप लोग परेशान ना होना, ठीक। अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इस पर कई क्वेश्चन करवाया जाएगा जिससे आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो देखो ये कितना दिया 625, इसमें भी क्या करो पीछे से इसका पेयर बना दो, पीछे हो गया 2 5 और इसके पहले 6 के लिए हो जाएगा। लास्ट वाला डिजिट इसमें कितना है 25 है, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 5 है, यूनिट डिजिट इसका 5 है। तो ऐसे नंबर का हम ऐसे नंबर को लेंगे जिसका स्क्वायर कितना करने पर स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है 5 आ जाए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर देखो लास्ट वाला 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा बस, और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर केवल 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 को जब हम 10 में से माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक। तो यह तो इजी आपका हो गया। तो इसके पहले कितना यहाँ पर दिया 6। अब आप यहाँ पर देखो ऐसे नंबर का स्क्वायर करो कि या तो उसका स्क्वायर 6 आ जाए या तो 6 से कम, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें, अगर यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब 6 तो आएगा नहीं, 6 से कम आ जाए कितना 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, 2 को। तो यहाँ पर कैसा नंबर लेंगे, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर आ जाए या तो इसके कम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किसको लेंगे हम, 2 को लेंगे, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है करने पे वह 4 इससे कम आएगा। तो यहाँ पर कितना किसको ले लेंगे, 2 को। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करने के बाद यह हुआ। तो अब देखो यहाँ पर 10 में से अब इसको माइनस करें तब भी 5 आएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे हम 2 और इकाई अंक वाला कितना था, 5, यह कितना आ गया, 25। ये आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन चलो देखो। अब जैसे क्वेश्चन आपका दिया 676, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। अब चलो देखो, समझो अब ध्यान से फिर से इसको। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पीछे वाला पेयर बनेगा, जितना बचेगा इसको एक साथ पेयर बना देंगे। केवल हमको एक ही पेयर बनाना है स्टार्टिंग का, उसके बाद जितना अंक बनेगा उसको सबको एक साथ हम लिख देंगे। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 6 जो दिया, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा आपका 6, 6 कितना हो जाएगा, 36। और अगर हम 6 को जब माइनस करेंगे 10 में से, जब हम करेंगे 10 - 6 तो कितना आ जाएगा, 4। यानी जब 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, लास्ट का इकाई अंक 4 6 देखो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। कितना इकाई अंक आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं 4 को भी, अब देखो ध्यान से, हमको तो इकाई अंक मिल गया, इसका आंसर में इकाई अंक 6 होगा या तो 4 होगा। अब इसके बाद जो अंक बचा 6, तो यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि या तो 6 के बराबर आ जाए या तो 6 से कम, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 6 से ज़्यादा है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें, 2 दूना 4, तो यहाँ पर कम वाला लेंगे, कितना लेंगे, 2। अब यहाँ पर आपको 2 आंसर मिलेगा। एक आंसर आपको हो गया 2 और 6 26 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 और 4 24 हो जाएगा। अब इनमें से आपका आंसर कौन होगा सही। अब देखो उसको पता करने के लिए जो यहाँ पर नंबर हमको दूसरा वाला है, इसका हम नेक्स्ट वाले नंबर से, 2 का अगला नंबर कौन है, 3, 3 से इसमें करेंगे आ जाएगा 6। देखो या तो बराबर, ठीक, या तो बराबर या तो इससे ज्यादा, ठीक समझो, या तो बराबर संख्या या तो इससे ज्यादा। देखो फिर से समझो ध्यान से, यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ जाएगा उसका हम कैसे कंपेयर करेंगे। जो यहाँ पर जो नंबर है, अगर यह नंबर इस वाले नंबर से अगर छोटा रहेगा तब तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। अगर यह वाला नंबर इसके बराबर या इससे बड़ा, छोटा रहेगा तो केवल छोटा वाला नंबर आंसर करेंगे। लेकिन अगर यह इसके बराबर हो गया या फिर इससे बड़ा, तब हम बड़ी वाली संख्या को आंसर करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कौन है, 6 है। बड़ी वाली संख्या कौन है, 6 है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर, 26। अब आप लोग इस पर एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। एक क्वेश्चन यहीं पर आपको दे दिया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो 1156, इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। 1156 का स्क्वायर रूट, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो क्या होगा। और आप लोग परेशान ना हो, जिनको नहीं समझ में आया अभी और भी इस पर जब क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको आप लोग ध्यान समझना, क्योंकि इसको मैं क्लियर ही आपका करवा दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने पर समझ में आ जाए। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ जाए, कुछ लोगों को 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर समझ में आ जाएगा। तो अभी इस पर और भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। चलो देखो 3 क्वेश्चन और फिर अब यहीं पे जैसे दिया हो 1681, अगला क्वेश्चन दिया हो 2401, एक और क्वेश्चन है 2916। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3।
पहला क्वेश्चन चलो देखो, इसका आंसर आप लोग करो कमेंट करके, ठीक। इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में अब भी आया कंसेप्ट वो लोग फिर से देखेंगे इसको। देखो पीछे से हम बनाएंगे एक पेयर, इसके बाद जितना बचेगा सबको एक साथ में पेयर बना देंगे, तो यह हो गया। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 1 है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका लास्ट वाला अंक कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की माइनस करेंगे 10 में से कितना आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 हमको मिल गया इकाई अंक, 1 और हो गया कौन, 1 9। इसके आंसर का इकाई अंक हमको मिल गया, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसके बाद इसके पहले जो यहाँ पर नंबर बचा 16, अब ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कितना ले लेंगे 4 को, डायरेक्ट हम यहाँ पर कितना ले लेंगे 4 को ले लेंगे। अब चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमने 4 को सीधे सीधे ले लिया। अब यहाँ पर हमको 2 नंबर मिल गया है इकाई अंक, या तो यहाँ पर हमारा 4 के साथ 1 को लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 41 आंसर, या तो 4 7 9 को लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, या तो 41 आंसर होगा या तो 49 आंसर होगा। अब इसको कैसे हम पता करेंगे, जो यहाँ पर नंबर था इसके अगले वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 5 से इंटू 5 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखेंगे जो यहाँ पर ये 20 है, जो यहाँ पर दिया गया संख्या है, यह संख्या क्या इससे बड़ा है, जो यहाँ पर 16 है, 16 क्या 20 से बड़ा है। देखो कंपेयर हम इसका करेंगे इससे, जो यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है, यह नंबर जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर उससे अगर बड़ा रहेगा रूट वाला अंदर, तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। अगर रूट वाला जो नंबर है अगर ये छोटा होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया 20, तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर जो 16 है या 20 से क्या है, छोटा है, तो हम छोटे वाले नंबर को आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 41, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी पेयर बना हुआ, पीछे से 2 लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर भी आपका इकाई अंक 1 होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब चलो देखो, यहाँ पर देखो क्या था कि जो रूट के अंदर वाला जो नंबर है ये छोटा था, इसलिए हमने छोटे वाले नंबर को आंसर कर दिया। अब यहाँ पर देखो 24 में अगर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि या तो 24 के बराबर आ जाए या तो 24 के कम, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जो 25 है यह 24 से क्या है, बड़ा है। तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। अगर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 4 चौके 16, 24 से कम आएगा, लेकिन देखो 24 नहीं आएगा, लेकिन 24 से कम, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, गलती से निकल गया, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, समझना ध्यान से। 5 लेंगे तो 5 24 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 24 हो जाएगा कम, इसके बीच में तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 24 आएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना लेंगे 4। यहाँ तो हमको 2 आंसर मिल गया, एक हो गया 41 और दूसरा मिल गया कितना 49। 2 आंसर मिला है, एक है 41, दूसरा है 49। इसमें से कौन आंसर होगा सही, इसको चेक करने के लिए हम इसका नेक्स्ट नंबर कितना है 5 है, तो 5 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 20। रूट के अंदर जो नंबर है अब हम चेक करेंगे क्या है, बड़ा है 24 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला नंबर आंसर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49। ये हमारा 41 हो जाएगा गलत, 49 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब आप लोग इसका भी आंसर कर दो कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करो कमेंट करके, ठीक। और इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा देखो समय नहीं है, ठीक। और कल आपकी क्लास होगी, वो भी कंफर्म नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हो सकता है अगर टाइम मिल गया तो, अगर सुबह नहीं निकलना, अगर शाम को निकलना होगा तो सुबह में आपकी एक बार क्लास हो जाएगी, अगर शाम को होगी तो क्लास नहीं हो पाएगी, तो आपका नेक्स्ट वाला जो मंडे आएगा उसको आपकी क्लास होगी। और इस क्लास में जो आपको यह समझाया गया, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन पहला वाला यह है, दूसरा क्वेश्चन यह है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बता दो क्या होगा। कल यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कंफर्म है नहीं क्लास होगी, इसलिए जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका टोटल कितना कोर्स कहाँ तक हो गया, 49 तक हुआ है। इसके बाद जो आपका 100 तक की संख्याओं का आपको बताया जाएगा, या फिर 100 के ऊपर वाली भी संख्याओं का आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी मेथड के द्वारा। इसको आप लोग आंसर कर देना, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। गौरव कुमार मैथ्स आप वहाँ पर सर्च करना, गौरव कुमार मैथ, वहाँ पर उसको सर्च करके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इस क्लास की जो PNG रहेगी, क्लास नोट्स, उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।